तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट का जो अभी सिलसिला चल रहा है वो आज भी देखने को मिला है। आज भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज हैं वहां पर ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर 5, 6, 7% तक की गिरावट स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। ओवरऑल 1.5% की गिरावट देखने को मिली है स्मॉल कैप इंडेक्स में और ये लगातार चौथा हफ्ता है अब जहां पर वीकली बेसिस पे निफ्टी 50 इंडेक्स नीचे बंद होते हुए नजर आया है। और इसका जो मेन रीजन है वो जो अभी टैरिफ चल रहे हैं वो भी एक रीजन है। उसके साथ साथ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर सेलिंग देखने को मिल रही है। अब टैरिफ की बात करते हैं तो आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है जिसमें इंडिया को 25% के टैरिफ के ब्रैकेट में रखा गया है। अभी पेनल्टीज की कोई बात नहीं हुई है, तो पेनल्टीज अभी नहीं लगी है, ये एक अभी पॉजिटिव बात है। इसके साथ साथ आज जो मेजर क्रैश देखने को मिला वो फार्मा सेक्टर में देखने को मिला। लगभग 3-4% की गिरावट देखने को मिली फार्मा सेक्टर में। उसका सबसे बड़ा रीजन रहा कि यूएस में अभी बात चल रही है कि जो फार्मा सेक्टर है उसके जो दवाइयां हैं उसके रेट कम किए जाएं। अब इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर है फार्मा सेक्टर में, जिसमें एपीआईज बनाकर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर वहां पर रेट्स कम किए जाते हैं तो क्या इंडियन कंपनीज पे भी इसका असर आएगा? इसी डर से जो फार्मा सेक्टर की कंपनीज हैं, स्पेसिफिकली एपीआईज बनाने वाली कंपनीज, वहां पर ज्यादा गिरावट देखने को मिला। जो हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल्स और लैब्स हैं वहां पर इतना असर इस बात का नहीं देखने को मिला, लेकिन फार्मा सेक्टर में स्पेसिफिकली जो एपीआई बनाने वाली कंपनीज हैं उनको एक मेजर झटका आज लगते हुए नजर आया है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट के जो सेंटिमेंट्स थे वो नेगेटिव रहे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अब वो जो लिस्ट ऑफ टैरिफ्स थी वो यूएस ने अनाउंस कर दी और लगभग 50 ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडिया से कम टैरिफ जिनका रहने वाला है, और इनमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी एशियन कंट्रीज भी शामिल है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा है। ब्राजील जैसे 50% तक का टैरिफ वहां पर लगाया गया है। तो इंडिया समवेयर इन मिडिल अभी आपको नजर आएगी टैरिफ की ब्रैकेट की बात करते हैं। ओवरऑल देखिए, अगर सिर्फ ये 25% टैरिफ लगता है तो बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हैं जिसपे हमने पहले भी 1-2 दिन पहले बात की थी, उन पर ज्यादा इंपैक्ट इस चीज का आएगा। तो वो चीज यहां पर ओवरऑल फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए, दूसरा बड़ा रीजन जो मार्केट के लगातार गिरने का है वो अर्निंग्स ग्रोथ है, जो कि जिसपे हम काफी टाइम से बात कर रहे थे। मैंने आपको बोला था कि अर्निंग्स की अगर ग्रोथ नहीं आएगी तो अल्टीमेटली जो स्टॉक मार्केट है उसमें मैक्रोस जितने भी एनवायरमेंट है इसका असर नहीं होगा। लेकिन अर्निंग्स की ग्रोथ आती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें आईटी सेक्टर में हम बात करें, मिड कैप आईटी कंपनीज जैसे कि केपीआईटी टेक, इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड्स, ऐसी कंपनीज के भी रिजल्ट आए हैं और वो भी कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिली। एफएमसीजी में भी बहुत पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिली। तो इसलिए ओवरऑल जो सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स ग्रोथ अभी स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है और विजिबली स्लो डाउन एक आते हुए अर्निंग्स ग्रोथ में नजर आ रहा है। और इसके साथ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं अभी वो अनसर्टेनिटी की वजह से इस महीने में जुलाई के मंथ की अगर हम बात करते हैं तो 50,000 करोड़ के आसपास उन्होंने टोटल अपना पैसा निकाला है पिछले 4 महीने, जून में। इसके अलावा अगर आप देखें अप्रैल और मार्च में भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी कि वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही थी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, लेकिन जितनी इन्वेस्टमेंट 4 महीने में हुई थी उससे कई ज्यादा पैसे 1 महीने में विड्रॉ करके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस चले गए हैं। तो ये भी एक काफी नेगेटिव चीज जो मार्केट पे असर होते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखें एक बार, अगर हम डिटेल्स पे यहाँ पर बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स देखेंगे आप, यहाँ पर 1 महीने में अभी 3% की गिरावट आ चुकी है इस वीक में, जिसमें से 2% की गिरावट थी। अब 3 महीने में देखेंगे तो नील रिटर्न्स है, 1 साल में भी अगर आप देखेंगे तो नील रिटर्न्स है। तो रिटर्न्स अभी बहुत ज्यादा गिरती हुई नजर आ रही है, रिटर्न्स मार्केट से जनरेट नहीं हो पा रही है। सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स में 1 महीने में 5% और 1 साल में 4% की गिरावट आ चुकी है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर मार्केट निफ्टी मिड कैप अपना ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा था और वहां से गिरावट आई थी और ये हाई इसने
1 साल पहले सितंबर में लगाया था और वहां से भी अभी फर्दर गिरावट आपको आते हुए नजर आ रही है। अब ये जो क्रूशियल लेवल्स हैं मिड कैप इंडेक्स के वो 56,200 के रहेंगे, वहां से और फर्दर गिरावट आती है तो नेगेटिविटी बनेगी। सिमिलरली निफ्टी की बात करें, निफ्टी में 24,800 पे हमने ऑलरेडी बात की थी, तो 24,800 के ऊपर निकलती है तो पॉजिटिविटी थोड़ी सी बनेगी, उसके नीचे यहां पर यही सिमिलर नेगेटिविटी बनती हुई नजर आएगी आपको। अब दोस्तों मेजर बात आती है कि क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में तो लमसम करने की। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो मैं हमेशा आपको यही चीज रिपीटेडली बोलते हुए बोर कर रहा हूं कि एक अपना आपको लमसम पैसा डालने की जरूरत हमेशा से रहेगी। एसआईपी, सिर्फ एसआईपी करके आपको मार्केट से एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट नहीं होगी। ऐसे मौकों पर जब मार्केट में गिरावट आ रही है, नेगेटिविटी बन रही है, 1,000-1,500 पॉइंट्स की गिरावट ऑलरेडी अब देखते देखते निफ्टी में आ चुकी है। 25,500 पर पहुंची थी एक महीने पहले मार्केट, वहां से गिर के आज 24,500-600 के आसपास ऑलरेडी आ चुकी है। तो एक इंस्टॉलमेंट आपकी जाने का टाइम यहां पर मुझे लगता है कि ठीक टाइम आ चुका है। इसके फर्दर और 1,000 रुपए की गिरावट, 1,000 पॉइंट्स की गिरावट आती है तो आप और कुछ अपना लमसम 10-12% का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऐसे आपको एक स्ट्रेटेजी बना के चलने की जरूरत है। क्या अभी एक साथ भर के पैसा लगाने की जरूरत है? तो देखिए, एक बहुत ही मिनिमम गिरावट अभी आई हुई है, ओवरऑल 5-7% नीचे है, तो बहुत ज्यादा भर के इन्वेस्टमेंट वाले गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन डेफिनेटली एक इंस्टॉलमेंट आपकी जो लमसम की म्यूचुअल फंड में जाने का टाइम है वो भी अच्छा टाइम आ चुका है। अब इसमें कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो स्मॉल कैप में अगर हम बात करें, स्मॉल कैप में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। तो स्मॉल कैप एक ऐसी यहाँ पर है जहां पर आपको गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखेंगे एक महीने में 7% की गिरावट आ चुकी है अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, लेकिन अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हाई के आसपास चल रहा है। तो जून 19 में जो गिरावट आई थी उसको भी तोड़ते हुए अभी नीचे लेवल पे ये पहुंच चुका है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स एक ऐसा ही इंडेक्स है जहां पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन याद रखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम हॉरिजन एटलीस्ट 5 से 10 साल होना जरूरी है, क्योंकि स्मॉल कैप में कई बार इतना लंबा पीरियड आ जाता है जब रिटर्न्स नहीं आती है कि इन्वेस्टर्स फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो अगर आप एक आधे साल, 6 महीने, 1.5-2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप की तरफ नहीं देखना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी 1-1.25 साल हो चुका है जब रिटर्न्स नहीं है। ये इसके आगे कितना चलेगा ये पीरियड, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज जब तक अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर नहीं आएगी तब तक यही हाल हो सकता है मार्केट में रहे। अब हो क्या रहे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहे। तो इसलिए थोड़ी सी गिरावट आती है तो उसके बाद उछाल देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट गिर जाएगी तो म्यूचुअल फंड्स का जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, लोग पैसा कम डालेंगे। तो इसलिए मार्केट को नीचे सपोर्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स हमेशा तैयार रहेंगे और ऊपर जाते हुए अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मार्केट एक ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो लेकिन डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक इंस्टॉलमेंट डालने का टाइम आपका लमसम का आ चुका है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।